हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डी फ्लिप फ्लॉप। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देखेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। बट अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम सिंपली एसआर फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं, उसका आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप डी फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का सब कुछ पता है तो आप डी फ्लिप फ्लॉप को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है और एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इन सबको हम पूरी डिटेल में एसआर फ्लिप फ्लॉप वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके ही बनाया जाता है। तो आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए और ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मुझे जीरो को स्टोर करना है तो मेरी इनपुट जो है वो 0 एंड 1 होनी चाहिए। अगर मुझे 1 स्टोर करना है तो मेरी इनपुट जो है वो 1 और 0 होनी चाहिए। मींस अगर इनपुट्स 0 एंड 1 होगी तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो 0 स्टोर करेगा। अगर इनपुट्स 1 एंड 0 होंगी तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 को स्टोर करेगा। बट सबसे मेन डिसएडवांटेज और यू कैन से जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो ये थी कि जब हम S को 1 करते हैं, R को 1 करते हैं तो आउटपुट्स जो हैं वो 1 एंड 1 आती हैं, सेम आती हैं, बट आउटपुट जो हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। ये स्टेट जो है वो अनडिजायरेबल होती है, इस स्टेट को हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इस स्टेट को हम इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। तो इस इनवैलिड स्टेट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके। वो मॉडिफिकेशन हम क्यों करेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमारा S और R जो है वो सेम ना हो किसी भी कंडीशन में। जब हमारा S और R सेम नहीं होंगे तो हमारी आउटपुट्स भी जो है वो कभी भी सेम नहीं हो पाएंगी और हम इनवैलिड स्टेट को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप बनाने का मकसद यही है कि हमें S और R को एक समय पर सेम नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं जो कि होता है डी फ्लिप फ्लॉप। तो स्टूडेंट्स, एसआर फ्लिप फ्लॉप को बहुत ही आसानी से डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये इंश्योर किया जा सकता है कि S और R जो हैं वो कभी भी सेम ना हो, ताकि हमारी आउटपुट जो है वो सेम ना हो सके और हम इनवैलिड स्टेट को एलिमिनेट कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन S और R इनपुट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा और ये हम कनेक्ट करेंगे थ्रू अ नॉट गेट इस तरह से, और क्लॉक को हम आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम दोनों गेट्स को
सेम इनपुट देंगे और उस इनपुट का नाम होगा डेटा इनपुट यानी कि डी, इसलिए हम डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब हमारी डी की वैल्यू 0 होगी तो एस क्या होगा, एस तो 0 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होके मिलेगा तो आर हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम डी को 1 देते हैं तो एस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस नॉट गेट की हेल्प से हम एस और आर को एक ही समय पर सेम वैल्यू अटेन करने से रोक सकते हैं और इनवैलिड स्टेट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, जो हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में हल्की सी मॉडिफिकेशन करके बनाया है। एस और आर को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है थ्रू अ नॉट गेट, ताकि हमारी एस और आर की जो वैल्यूज हैं वो एक ही समय पर सेम ना हो सकें। तो सिंबल जो होगा डी फ्लिप फ्लॉप का, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें भी आप यहां पर एक नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे। एक नॉट गेट जो है वो यहां पर कनेक्ट कर देंगे और इसको आर से कनेक्ट कर देंगे और क्लॉक को आगे बढ़ा देंगे और यहां पर एक कॉमन इनपुट दे देंगे, दैट इज डी। ये हमारा हो गया क्लॉक। तो ये हमारे पास है सिंबल ऐसा डी फ्लिप फ्लॉप का। इस डी फ्लिप फ्लॉप के सिंबल को आप सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये होंगी हमारे पास दो आउटपुट्स Qn एंड Qn कॉम्प्लीमेंट, और ये होगी हमारी एक सिंगल इनपुट D डेटा इनपुट, और ये होगी हमारी क्लॉक सिग्नल CLK। तो इस सिंबल को आप कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Main disadvantage of SR flip flop is that when S is equal to 1 and R equal to 1 then both the outputs are same। जो SR flip flop का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि जब हमारा S और R 1-1 हो रहे थे तो हमारी दोनों आउटपुट जो हैं वो सेम आ रही थी। बट दिस टाइप ऑफ आउटपुट इज नॉट ट्रू एज आउटपुट शुड बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। बट ये वाली आउटपुट जो है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि किसी भी फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स होती हैं वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती हैं। अगर हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है तो यहाँ पर 1 मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 मिल रहा है तो यहाँ पर 0 मिलना चाहिए। ये दोनों आउटपुट जो हैं वो एक ही समय पर सेम नहीं हो सकती हैं। So this state will not be used as both the outputs can't be same and it is undesirable invalid state। तो इस स्टेट को S equal to 1 R equal to 1 को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आउटपुट जो हैं वो सेम नहीं हो सकती हैं और इस स्टेट को हम अनडिजायरेबल स्टेट बोलते हैं या फिर इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। तो इस इनवैलिड स्टेट को जो हमें SR फ्लिप फ्लॉप में देखने को मिल रही थी वो हम कैसे डी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे। One way to eliminate the undesirable condition of invalid state in the SR flip-flop is to ensure that inputs S and R are never equal to 1 at the same time। तो जो हमें SR flip-flop में invalid state मिल रही थी जो कि undesirable state थी, not used state थी, उसको हम कैसे eliminate कर सकते हैं, उसको हम ये ensure करके eliminate कर सकते हैं कि S और R जो हैं वो एक ही समय पर 1-1 ना हो, ताकि हमारी आउटपुट जो है वो सेम ना आ सके और हमें invalid state ना मिल सके। तो हम वो कैसे कर सकते हैं। A D flip flop can be easily constructed from SR flip flop by incorporating an inverter NOT gate between S and R। इस इनवैलिड स्टेट को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि S और R जो हैं वो सेम समय पर 1-1 ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, S और R के बीच में एक इन्वर्टर लगाना होगा, मींस एक नॉट गेट लगाना होगा, और इन दोनों गेट्स को हम एक कॉमन इनपुट देंगे D। तो जब हमारा D 1 होगा तो S हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट गेट से कनेक्टेड है तो उस समय पर R जो है वो 0 हो जाएगा, और जब हमारा D 0 होगा तो S जो है वो 0 हो जाएगा और R जो है वो 1 हो जाएगा। तो S और R जो है कभी भी सेम समय पर 1-1 नहीं होंगे और हमें इनवैलिड स्टेट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारा है सर्किट डायग्राम ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, ये है हमारा सिंबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम इस सिंबल को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का काम हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं।
So we can say that D flip-flop is the modification of SR flip-flop. D stands for data. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने डी फ्लिप फ्लॉप बनाया है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप को हल्का सा मॉडिफाई करके ही बनाया है। डी का मतलब यहाँ पर डाटा है, इसलिए डी फ्लिप फ्लॉप को हम डाटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो अब हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम्स लेंगे, एक लेंगे क्लॉक, एक लेंगे यहाँ पर डी और एक लेंगे हम आउटपुट Qn+1 जो कि हमारी नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम मान लेते हैं जब हमारा क्लॉक 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्लॉक को 0 कर दिया है। तो अगर क्लॉक 0 हो गई तो इन दोनों नैंड गेट्स की एक एक इनपुट जो है वो 0 हो गई, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर किसी भी नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो जाती है, दूसरी इनपुट चाहे जो मर्जी हो, मींस डी की वैल्यू जो मर्जी हो, क्योंकि एस और आर की वैल्यू जो है वो डी डिसाइड करेगा। तो एक इनपुट अगर 0 हो जाए, दूसरी इनपुट चाहे कुछ भी हो, तो आपको नैंड गेट की आउटपुट जो है वो 1 देखने को मिलती है। तो एस डैश 1 हो गया, आर डैश जो है वो 1 हो गया। तो हमें देखना होगा कि हमारी दूसरी इनपुट क्या होगी। तो हम ये मान के चलेंगे, हम ये लेट करेंगे कि मान लीजिए Qn जो है वो 0 है और Qn कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 है। तो ये 0 जो है वो यहाँ से फीडबैक होके यहाँ पर आएगा। तो इस नैंड गेट की एक इनपुट 0 हो गई तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। ये 1 फीडबैक होके यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर दोनों इनपुट जो है वो 1 1 हो गई है। तो किसी भी नैंड गेट की जब दोनों इनपुट 1 1 हो जाती हैं तो हमें आउटपुट 0 ही मिलती है। तो हमें यहाँ पर पहले 0 लिया था तो हमें यहाँ पर 0 ही मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 लिया था तो यहाँ पर 1 ही मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पर प्रीवियस स्टेट हमें देखने को मिल रही है। तो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर एज अ मेमोरी काम करेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर Qn को 1 मान लेते हैं और अब की बार Qn कॉम्प्लीमेंट को 0 मान लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो ये 0 जो है वो यहाँ से फीडबैक होके यहाँ पे जाएगा। तो इस नैंड गेट की एक इनपुट 0 हो गई तो हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है। ये 1 फीडबैक होके यहाँ पर जाएगा, तो दोनों इनपुट जो है इस नैंड गेट की वो 1 1 हो गई है, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी। तो इस केस में भी हमारी प्रीवियस स्टेट जो है वो मेंटेन रह रही है। फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज अ मेमोरी काम कर रहा है। तो जब हमारा क्लॉक 0 होगा, डी की वैल्यू जो मर्जी हो, तो हमें प्रीवियस स्टेट ही देखने को मिलेगी। मींस यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी वो प्रीवियस स्टेट Qn के बराबर ही होगी और डी की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा डोंट केयर कंडीशन। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, जिस केस में हम क्लॉक को हाई रखेंगे। हाई रखने का मतलब ये है कि हम क्लॉक को 1 रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, क्लॉक को 1 रख दिया तो इस केस में हमने क्लॉक को 1 कर दिया। हम मान लेते हैं कि डी हमारा 0 है। डी अगर 0 है तो एस 0 हो गया और ये नॉट गेट से होता हुआ आर में जाएगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो इस केस में जब क्लॉक 1 है, एस 0 है, आर 1 है, तो आगे तो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, जब हमारी क्लॉक 1 होती है, एस 0 होता है, आर 1 होता है, तो हमारी आउटपुट जो है वो 0 आती है। तो इस केस में डी 0 था और आउटपुट जो है वो हमारी 0 ही होगी। और 0 स्टेट को हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। और ये थी हमारी प्रीवियस स्टेट। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं प्रीवियस स्टेट या फिर मेमोरी। तो एक कॉलम आप स्टेट के लिए भी यहाँ पर बना सकते हैं अलग से। और अब देखते हैं नेक्स्ट केस में हमारी क्लॉक तो 1 ही होगी। अब की बार हम डी को 1 कर देंगे। डी अगर 1 हुआ तो एस 1 हो जाएगा और आर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है। तो क्लॉक 1 है, एस 1 है, आर 0 है। तो इस केस में जो हमें आउटपुट देखने को मिलती है वो 1 देखने को मिलती है। डी 1 है, आउटपुट 1 होगी और ये हो जाएगी हमारी सेट स्टेट। तो बहुत ही आसानी से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। मींस आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, तो आप बड़ी इजीली जो है वो ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का काम हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। तो आप हेडिंग बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप, जो कि हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए जो हमारी इनपुट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी हमारे पास डेटा इनपुट डी और
दूसरी इनपुट क्या होगी, दूसरी इनपुट ये Qn जो हम यहाँ पर फीडबैक कराते हैं ये भी एज अ इनपुट काम करेगा। जब हमने SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाया था तो भी हमने ऐसा ही किया था, जो हमारी इनपुट्स थी वो भी यहाँ पर रखी थी और जो हमारी प्रीवियस स्टेट की जो आउटपुट थी जो एज अ इनपुट फीडबैक की जा रही थी वो यहाँ पर आपको लिखना होता है व्हाइल ड्राइंग द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो एक तो होगी हमारी डाटा इनपुट और एक जो हम फीडबैक कराएंगे Qn वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो हमारी आउटपुट होगी वो होगी आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेट दैट इज Qn+1। तो यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होंगे, वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होंगे वो भी देख लीजिए। कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हमने इस इनपुट्स के हिसाब से अपनी आउटपुट लिखनी है नेक्स्ट स्टेट की। तो यहाँ पर जब D 0 था तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब D 0 था तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। और जब हमारा D 1 था तो हमारी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। जब हमारा D 0 था तो हमारी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट आ रही थी 0, और जब हमारा D 1 था तो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट आ रही थी 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो D और Qn+1 है वो दोनों बराबर आ रहे हैं। जब D 0 होगा तो Qn+1 0 होगा, जब D 1 होगा तो Qn+1 1 होगा, जब D 0 होगा तो Qn+1 1 0 होगा, और जब D 1 होगा तो Qn+1 1 होगा। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास D फ्लिप फ्लॉप के लिए वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको के मैप का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने SR फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्राइव करते समय के मैप का सहारा लिया था। यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख के ही आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी D = Qn+1, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो बराबर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर D फ्लिप फ्लॉप। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करेंगे एक्साइटेशन टेबल फॉर D फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल की जरूरत हमें वहां पड़ती है जब हमने काउंटर्स या फिर सिंक्रोनस काउंटर्स की डिजाइनिंग करनी होती है। मान लीजिए आप एक काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं विच कैन काउंट अप टू 5। तो हमने एक काउंटर बनाना है जो कि 5 तक काउंट कर सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो इन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी टर्म्स में, तो 0 को हम लिखते हैं 0 0 0, 1 को हम लिखते हैं 0 0 1, 2 को हम लिखते हैं 0 1 0, 3 को हम लिखते हैं 0 11, 4 को हम लिखते हैं 100, 5 को हम लिखते हैं 1 0 1। तो 0 यहाँ पर है हमारी प्रीवियस स्टेट, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है, ये हमारी प्रीवियस स्टेट है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। तो ये हो गया Qn और ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट स्टेट Qn+1। तो अगले वाले के लिए 0 जो है वो हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, वो Qn+1 हो जाएगा, और 1 जो है वो Qn हो जाएगा। अगले के लिए हमारे पास 1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, Qn+1 हो जाएगा ये, और ये Qn हो जाएगा। तो इस केस में हमें प्रीवियस स्टेट पता होती है और नेक्स्ट स्टेट पता होती है। तो प्रीवियस स्टेट ये वाली और नेक्स्ट स्टेट ये वाली ऑब्टेन करने के लिए हमें इनपुट क्या सेट करनी होगी ये हमें एक्साइटेशन टेबल बताता है। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए जो हमारी इनपुट्स होती हैं वो होती है हमारी प्रीवियस स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट Qn+1। तो एक्साइटेशन टेबल की जो हमारी इनपुट्स होंगी उसमें आप लेंगे Qn एंड Qn+1। Qn है हमारे पास प्रीवियस स्टेट और Qn+1 है नेक्स्ट स्टेट, और ये स्टेट्स ऑब्टेन करने के लिए हमें इनपुट D क्या सेट करना होगा, वो हमारी आउटपुट होगी। तो आउटपुट में D आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है D। तो 2 इनपुट्स के लिए क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो बनेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो D की क्या वैल्यूज होंगी वो हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो Qn 0 है, Qn+1 0 है, Qn 0 है, Qn+1 0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग D की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। Qn 0 है, Qn+1 1 है, Qn 0 है, Qn+1 1 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो D की वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। Qn 1 है, Qn+1 0 है, Qn 1 है, Qn+1 0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग D की वैल्यू जो है वो 0 है। और यहाँ पर Qn एंड Qn+1 दोनों 1 1 है, Qn 1 है, Qn+1 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो D की वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो D है वो Qn+1 के बराबर ही आ रहा है। जो Qn
Qn+1 की वैल्यू होगी वही D की वैल्यू होगी। तो 0 0 1 0 0 0 1 1 ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से भी कंक्लूजन ये निकलता है कि Qn+1 जो है वो D के बराबर होगा। मीन्स जो हमारी आउटपुट होगी नेक्स्ट स्टेट की दैट विल बी बेस्ड ऑन इनपुट ऑफ D दैट इज डाटा। तो आप कंक्लूजन में यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल कंक्लूजन में सो द आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेट will be based on input of data D। अगर इनपुट D की 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट भी 0 होगी। इफ द इनपुट ऑफ डाटा इज 0 देन आउटपुट ऑफ next state is also 0 and vice versa। मीन्स अगर इनपुट ऑफ डाटा 1 होगी तो आउटपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेट भी 1 होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कंप्लीट डिस्कशन अबाउट डी फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।